चाइल्ड केयर अच्छा है और मतलब चाइल्ड बेनिफिट मिल जाएगा चाइल्ड बेनिफिट बहुत पर अच्छे मंथ ना। अच्छा, चाइल्ड बेनिफिट कितना है? जैसे अब आपको 500 है। अब आपको अभी हम लोगों ने अप्लाई नहीं किया, ओके, मगर अभी करेंगे हम लोग अप्लाई, तो 500 पर मंथ पर चाइल्ड के हिसाब से होगा। तो आपको मतलब $500 पर मंथ मिलेंगे गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से कि चाइल्ड एक्सपेंस। वेरी गुड, नाइस। ये फायदा है कि टैक्स दे रही है जो हम लोग, हाँ। वो हाँ टैक्स पूरा ना आए, अगर लोगों के पास एटलीस्ट सम पोर्शन तो आता ही है एज अ हेल्प। भैया पहले तो आप ये बताओ कि यहाँ पे आपको मॉन्ट्रियल में कैसा, मतलब क्योंकि लोग बहुत ये कहते हैं ना कि फ्रेंच है फ्रेंच है फ्रेंच है, तो कैसा फील होता है यहाँ पे? मतलब लगती है ये वाला बैरियर आता है? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो मेरा वर्क कल्चर है वो बायलिंगुअल है। मतलब उसमें हर जगह के लोग हैं, कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्रेंच वाले हैं, काफ़ी हैं, मगर जब बात करते हैं सारे जो हम लोग की कन्वर्सेशन होती हैं वो सारी इंग्लिश में होती है। ओके। मगर हैं कुछ जो फ्रेंच वाले होते हैं अलग, वो लोग अपनी अलग ही बात करते रहते हैं, मगर इन जनरल हमारे ऑफिस में ऐसा नहीं है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता। मगर जो बाकी हम लोग डाउनटाउन में रहते हैं, इसीलिए मैं डाउनटाउन में रहता हूँ, क्योंकि अगर मैं कहीं और थोड़ा दूर चले जाऊँ मॉन्ट्रियल से, तो वहाँ पे थोड़ी फ्रेंच ज़्यादा है। यहाँ पे फ्रेंच इतनी नहीं है, यहाँ पे इंग्लिश सारे बायलिंगुअल। हाँ, मतलब कि अगर तुम्हें फ्रेंच नहीं भी आती ना, तो यहाँ पे लोग थोड़े कोऑपरेटिव होते हैं, बोलते हैं अच्छा इसको नहीं आती तो इसको इंग्लिश में बात कर लेते हैं। ओके। तो मतलब जो लोग कहते हैं कि नहीं फ्रेंच में अगर नहीं आती तो जॉब्स में प्रॉब्लम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मॉन्ट्रियल में ऐसा कुछ नहीं, मॉन्ट्रियल में मिल जाती है जॉब। अगर क्वेबेक में इनसाइड अगर डीप कहीं अंदर चले गए तो प्रॉब्लम आएगी। तो जैसे अपने यहाँ भी होता है इंडिया में, अगर तुम कहीं गांव में चले जाओ, गांव में तो नहीं, मतलब भाषा चलती हो, हाँ, इवन आप चेन्नई में चले जाओ नीचे, कुछ थोड़ा बहुत तो लगता ही है ना, अगर नॉर्थ वाला बंदा नीचे चले जाए, तो यहाँ भी वैसे ही है। मगर ऐसा नहीं है कि तुम चेन्नई में अगर तुम्हें जॉब मिली तुम जाओगे नहीं, तुम जाओगे ना, काम करोगे, तो यहाँ भी ऐसे ही है। अच्छा है मतलब। मैं हूं ट्रैवलिंग देसी और स्वागत है मॉन्ट्रियल में, जहां इस लाइव ब्लॉग के लिए मैं बात कर रहा हूं अपने बचपन के दोस्त जीशान के सगे भाई यूनिस अहमद सिद्दीकी से, जो कनाडा एक्सप्रेस एंट्री लेकर पहुंचे थे। और ये व्लॉग कोई रेगुलर ट्रैवल व्लॉग तो नहीं, बट हमारे जैसे एक इंडियन प्रोफेशनल के कनाडा मूव होने और उनके यहाँ रहने के एक्सपीरियंस पर एक इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन है। भैया बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है स्टडी परमिट कहीं लेके आते हैं, कई वर्क परमिट कंपनीज के थ्रू, कई एक्सप्रेस एंट्री। आपका क्या रूट था, जरा शुरू से बताओ, स्कूल लाइफ से। स्कूल मेरा वैसे फरीदाबाद में वो था 10th तक, फिर 12th मैंने देहरादून गया था मैं वहाँ पे। फिर उसके बाद दिल्ली से मैंने आर्किटेक्चर का कोर्स किया, डिग्री करी एक्चुअली 4 years। और उसके बाद मेरा कोई इंटरेस्ट था नहीं उसमें इतना आर्किटेक्चर में, तो फिर मैंने सोचा कुछ और करूँ, तो मैंने एनिमेशन का कोर्स किया था। थोड़ा सा दिल्ली में किया था, फिर थोड़ा 1 साल पूरा बॉम्बे में किया था मैंने। तो 1 साल वो पूरा खत्म ही नहीं हुआ था, 8 महीने, फिर मेरी नौकरी लग गई वहाँ पे बॉम्बे में, एनिमेशन में, विजुअल इफेक्ट्स में। आर्किटेक्चर मैंने छोड़ दिया क्योंकि मेरे को थोड़ा चेंज ऑफ फील्ड लाइन छोड़ दी, मैं भी ब्लॉगर बन गया। ओके, तो चेंज इज गुड। सो तो वो 1 साल के बाद जब मेरे को नौकरी मिली, वो बहुत ही अच्छा स्टूडियो था, यूएससी कंपनी थी, बॉम्बे में थी, और हॉलीवुड के प्रोजेक्ट्स थे, और तो वो मैंने 5-6 साल किया। और उसके बाद वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई। तो बैंकरप्ट होने के बाद फिर हम 6 साल करी जॉब आपने वहाँ पे? 6 years। हाँ, एक ही कंपनी में। ठीक है। तो बैंकरप्ट हो गई, फिर हम लोगों ने सोचा कि अब क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो जो हम लोगों का काम था विजुअल इफेक्ट्स, वो हर जगह था, इंडिया में भी था, मगर वो इतना हम लोग के पास एक्सपीरियंस इतना अच्छा आ गया था हॉलीवुड का, तो हमने सोचा कि बाहर अप्लाई करें। ठीक है। तो हम लोग ने अप्लाई किया, काफ़ी लोग थे जो मेरे साथ, जो बैंक हम लोग को निकाल दिया गया था। तो हम लोगों ने बहुत सारी कंपनीज में अप्लाई किया बाहर। तो एक कॉल आया मेरे को ऑस्ट्रेलिया से, सॉरी एक कॉल आया फिर लंदन से। कैसे किया आपने? लिंक्डइन पे, इंडिया बैठे बैठे लिंक्डइन पे मैंने रिक्रूटर्स को, रोज मैं 2 रिक्रूटर को मेल करता था, या लिंक्डइन में मैसेज करता था, एटलीस्ट 2। तो 2 महीने बाद मेरे को एक कॉल आया, मतलब कि 60-70 एप्लीकेशन के बाद मेरे को एक कॉल आया, मगर वो बनी नहीं बात, वो इंटरव्यू में मेरा रिजेक्ट हो गया। अच्छा। मगर मैंने सोचा कि अब कॉल तो आ गया ना, और हर जगह करूँगा तो और आ ही जाएगा। तो फिर मैंने काफ़ी जगह और अप्लाई किया। फिर एक ऑस्ट्रेलिया से मेरे को एक फर्स्ट ब्रेक मिली मेरे को बाहर की, और मेलबर्न में
ओके। वो 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट था, वहाँ पे गया। फिर उसके बाद फिर चलता गया, फिर मैंने अप्लाई करता गया, फिर कहीं ना कहीं मिलता गया, फिर मैं यूएस एक गया। बार बाहर का ठप्पा लग जाए, एक्सपीरियंस हो जाए। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के बाद यूएस? ऑस्ट्रेलिया के बाद यूएस। सारी फ्रीलांस जॉब्स थी? फ्रीलांस सारी। ठीक है। और प्रोजेक्ट बेस, हाँ। ठीक है। तो यूएस, उसके बाद लंदन। अच्छा। और लोग नहा रहे हैं, बढ़िया। हाँ, फिर लंदन, और उसके बाद फिर यूएस, फिर अब कनाडा। ओके। अब कनाडा में मैं 3 साल से हूँ। तो कनाडा फिर आप जब यहाँ पहुँचे, हाँ। तो उसके बाद यहाँ अब आप ऐसे ही आए? अच्छा, नहीं। फ्रीलांस जॉब, वर्क परमिट लेके? वर्क परमिट पे आया था, मगर मैं जब ऑस्ट्रेलिया में था तो मैंने एक्सप्रेस एंट्री अप्लाई कर दी थी। हाँ। ओके। तो मतलब उस टाइम पे, हाँ, तो मैं और मेरी वाइफ ने। ओके। और एक बार वो रिजेक्ट भी हो गई थी, क्योंकि मेरा पुलिस का सर्टिफिकेट नहीं था ऑस्ट्रेलिया का। और फिर मुझे पता था कि दोबारा मिल जाएगी दोबारा अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करी, फिर मिल गई। ओके। फिर यहाँ की जॉब भी आ गई थी, तो इन्होंने वर्क परमिट भी अप्लाई कर दिया था। मेरी कंपनी इधर ही है, राइट नेक्स्ट टू दिस बिल्डिंग। ओके। अब मेरे को बिल्डिंग भी दिखाओ, और पहले ये भी बताओ कि आप करते क्या हो। चलो, ये तो समझ आ गया कि आप जो है यहाँ पे वो सारी पढ़ाई निपटाने के बाद आप 2-3 जगह का आपने कंट्रीज का एक्सपीरियंस लिया। और जब आपका ओवरऑल 6-7 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो आपने एक्सप्रेस एंट्री अप्लाई करी आफ्टर मैरिज। और उसके बाद जो है आप यहाँ कनाडा पहुँच गए, वर्क परमिट और पीआर साथ साथ आ गई। अब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अब यहाँ करते क्या हो आप? बट इस पर जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मॉन्ट्रियल, एज यू कैन सी, क्वेबेक की सबसे बड़ी मेट्रोपोलिस है, और आमतौर पर इन सिटीज में रहने वालों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो सबको दिखता है, बट उसके पीछे मेहनत बहुत होती है। तो मैं करता हूँ, मैं बच्चों के लिए पिक्चर्स बनाता हूँ। तो अच्छा, एनिमेटेड मूवी, एनिमेटेड विजुअल इफेक्ट्स, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी वही है, अब तो एक ही बात है। ओके। तो जैसे आप लोग देखते हो ना, स्पाइडरमैन, हल्क, और वो रियल टाइम में कैसे लगते हैं, वो हमारा काम है बताना कि वो लोग, जैसे कि एक कैरेक्टर अगर हमने यहाँ पे डाल दिया, स्पाइडरमैन डाल दिया, वो सीजी कैरेक्टर है, ओके, मगर उसको रियल बनाना वो हमारा काम है। तो हम लोग उसके ऊपर टेक्सचर डालते हैं, इसको पेंट करते हैं, पोस्ट प्रोडक्शन का काम, पोस्ट प्रोडक्शन में, हाँ, ओके, वीएफएक्स, हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग। तो वही सब करते हैं, उसको बस ब्लेंड करते हैं कि रियल टाइम एनवायरनमेंट से कैसे मैच हो जाए और वो रियल कैसे लगे। और इंडियंस अगर यहाँ पे आए तो कौन सी फील्ड में यहाँ पे मॉन्ट्रियल में जॉब्स बेटर है इन जनरल? आजकल जो जॉब्स चल रही है वो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्राफिक डिजाइनिंग की बहुत अच्छी चल रही है। ओके। मैं तो डिज़ाइन सेक्टर का हूँ, तो मैं डिज़ाइन में ज़्यादा बता सकता हूँ, बाकी जी है मैकेनिकल का। तो और आई थिंक कोई भी जॉब, अगर वो जो इंडिया में जॉब कर रहा है, वो जॉब अगर यहाँ पे भी होती है, तो अगर आप वहाँ से अप्लाई करोगे ना, तो यू नेवर नो कि ये लोग कब ले लें आपको। ओके, तो ट्राई करते रहो। हाँ, अगर ज़रूरी नहीं कि तुम्हें यहाँ पे पढ़ना ही ज़रूरी है यहाँ पे आने के लिए ना। मैं जो मेरी सारी पढ़ाई है मेरी इंडिया की हुई, मैंने यहाँ पे कुछ पढ़ाई कुछ करी नहीं है। ठीक है, वहीं से अप्लाई किया और यहाँ पे मिल गया। ओके। आप रहते हो ये इतनी बढ़िया बिल्डिंग के अंदर, ठीक है, और वो भी बिल्कुल सेंट्रल डाउनटाउन में, तो पहले तो ये बताओ इसका रेंट कितना है यहाँ पे? इसका रेंट मैं दे रहा हूँ, सही से बताना है? सही से बताना है। तो इसका 2000 पर मंथ है, $2,000 पर मंथ। और ये 2 बेडरूम का है? 2 बेडरूम का है। ओके। और कितने स्क्वायर फीट होगा अंदाजा? ये है 1200 स्क्वायर फीट। और इसमें कोई मेंटेनेंस वगैरह एक्स्ट्रा देनी पड़ती है? सब कुछ इंक्लूडेड है इसमें, कोई वो नहीं है। तो मुझे अपनी पॉकेट से कुछ और नहीं देना। ओके। बिजली का, इंटरनेट का और पार्किंग, हाँ, अच्छा, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, पानी, बिजली, हीटिंग, सब कुछ। थोड़ा एक्सपेंसिव है, मगर मैंने ये इसलिए लिया क्योंकि अभी बेबी हुआ मेरा, तो हम लोग का हॉस्पिटल यहाँ से बहुत पास था। ओके। और मेरा ऑफिस पास है, मेरी वाइफ का ऑफिस यहाँ से पास है, वॉकिंग डिस्टेंस है, तो हम लोग को गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम लोग इजीली $300-400 वैसे ही बचा लेते हैं कम्यूटिंग में। ओके। तो जो लोग दे रहे हैं 1500 वहाँ पे या 1200 दे रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे बचा ही लेते हैं कुछ। ठीक है। और वैसे हम लोग कुछ इतना कोई खर्चा वैसे है नहीं। सही है। ये सुनने में लगता है कि रेंट बहुत ज़्यादा है, मतलब $2,000 1 लाख रुपए के आसपास हो गया, बट स्टिल इट इज़ मॉन्ट्रियल। और देखा जाए तो ये वैंकूवर और टोरंटो के मुकाबले तो बहुत सस्ता ही है। बहुत सस्ता है। और
वैंकूवर में रेंट एक्सपेंसिव बहुत है, मगर वहाँ पे टैक्सेस जो हैं वहाँ पे बहुत कम है वैंकूवर के, मॉन्ट्रियल के कंपेयर। क्वेबेक में तो वैसे भी सबसे ज़्यादा टैक्सेस है ना? क्वेबेक में बहुत ज़्यादा है, जैसे कि अगर आप 80 से अबव कमाते हो यहाँ पे, हाँ। और 80-90,000 पर ईयर से अबव कमाते हो तो आपको 40-45% टैक्स यहाँ पे जाता है। तो और वैंकूवर में? वैंकूवर में सस्ता है, 23-25 है। बहुत फर्क हो गया, बहुत ज़्यादा फर्क हो गया। मुझे इतना पता नहीं वैसे कितना है, मगर इतना ही होगा, 23-25 भी होगा। रैंडम में ला के 30 भी मान लें तो 30 भी मिला तो 10% का फर्क पड़ता है। $8,000 4 लाख रुपए साल का फर्क। हाँ, तो अगर आप यहाँ पे 2000 दे रहे हो और वैंकूवर में आप 2800 दे रहे हो सेम चीज़ का, तो लोग बोलते हैं कि बहुत एक्सपेंसिव है मॉन्ट्रियल। मगर मेरे एक फ्रेंड आया है वैंकूवर से यहाँ पे, तो उसको तो वो कह रहा है कि एक्सपेंसेस यहाँ पे इतने ज़्यादा हैं, टैक्सेस तुम हर चीज़ पे दे रहे हो ना, वहाँ पे टैक्सेस कम हो रहे हैं, यहाँ पे टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, तो उसको इतना कुछ फर्क पड़ नहीं रहा। ओके, बट वहाँ पे फिर मौसम बहुत बढ़िया है ना, मौसम अच्छा है। यहाँ की ठंड बड़ी खतरनाक हाँ, है। मगर यहाँ पे जितने भी मेरे दोस्त हैं ना जो कैनेडियंस हैं यहाँ पे, जो मॉन्ट्रियल के हैं, तो उनको मॉन्ट्रियल ही अच्छा लगता है। उनको दे लुक फॉरवर्ड टू स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग और ये सब चीज़ें ना। तो यही है ना, दिल्ली वालों को दिल्ली अच्छा लगता है, बॉम्बे वालों को बॉम्बे अच्छा लगता है। तो यहाँ भी वैसे ही है। वही बात। अब ये बताओ कि जैसे आप यहाँ रहते हो, ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अब जो आप टैक्सेस भरते हो उसकी वर्थ लगती है गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे वो मेडिकल हो चाहे वो मॉन्ट्रियल में एजुकेशन मेडिकल में बहुत अब हमारा जो बेबी हुआ है, हम लोग को एक पैसा खर्च हमारी जेब से कुछ नहीं गया। ओके, तो एवरीथिंग वाज पेड बाय द गवर्नमेंट। हाँ, और अच्छा फैसिलिटीज बहुत अच्छी थी गवर्नमेंट जैसे फैसिलिटीज। मान लो आपकी तबीयत खराब हो जाए या कुछ हो जाए, हाँ, सब फ्री है। और बेबी को अगर मान लो आपको ले जाना पड़ जाए इमरजेंसी के लिए, इमरजेंसी के भी ले जाना पड़े। हम लोग गए थे अभी, उसको फीवर था, तो अभी वो बहुत छोटा है ना, 1 महीने का ही, अब 2 महीने का है, तो 1 महीने का जब था फीवर था, तो हम लोग को उसको इमरजेंसी में लेके गए थे। बट फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी थी, कुछ हमसे तो कुछ एक पैसा नहीं लिया, और उनकी ट्रीटमेंट बहुत अच्छी थी। मगर कई लोग ये कहते हैं कि टाइम वगैरह लग जाता है या फिर वॉक इन में अगर जाओगे तो टाइम बहुत लगेगा। ठीक है, बट यहाँ का स्टैंडर्ड जो है हॉस्पिटल्स का, वो इंडिया के प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बराबर है। हाँ, ऑफ कोर्स। हाँ, ओके, आप मॉन्ट्रियल में रहते हो तो यहाँ पे अच्छा क्या लगता है और बुरा क्या लगता है? बुरा अच्छा लगता है, समर बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, और विंटर्स बुरे हैं। विंटर्स बहुत बुरे हैं। हर कनेडियन की यही स्टोरी है, जिससे पूछो। नहीं, मॉन्ट्रियल का स्पेशली बहुत समर बहुत अच्छा है। मतलब कि इतना अच्छा है कि वो विंटर्स को शैडो कर देता है, वो शैडो कर देता है। मतलब फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं। और मैं क्रिकेट खेलता हूँ यहाँ पे। क्रिकेट? हाँ, तो यहाँ पे मॉन्ट्रियल क्रिकेट एसोसिएशन है, तो प्रॉपर क्रिकेट खेलते हैं वो लोग, प्रॉपर पिच है, प्रॉपर लीग है। उसमें सारे देसी हैं या गोरे भी हैं? कुछ गोरे भी हैं, कुछ देसी तो बहुत हैं यहाँ पे। तो ऑब्वियसली मतलब पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी तो हैं, उनकी अलग अलग टीम्स हैं, मगर एक टीम वेस्ट इंडीज़ की भी है, और गोरे थोड़े बहुत मिक्स हैं। तो अच्छी है, मगर लीग बहुत अच्छी है, कॉम्पिटिटिव है, जैसे इंडिया में होती है वैसी है। बढ़िया। अब बिल्डिंग बहुत बढ़िया है, तो आप सोच सकते हैं अपार्टमेंट कितना बढ़िया होगा। तकरीबन 1200 स्क्वायर फीट का है, और 1200 स्क्वायर फीट जो है वो इंडिया के मुकाबले वैसे वाला नहीं होता जिसमें 35% के करीब जगह कट जाती है। यहाँ जो बोलते हैं वही कारपेट एरिया होता है, सुपर एरिया का कोई कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे। बिसाइड्स अभी मैं आपको सैडली दिखा नहीं सकता इनका अपार्टमेंट, इट्स प्रीटी नाइस, वेरी गुड, मैंने देखा हुआ है, बट क्योंकि अभी बेबी सो रहा है तो इसलिए हम अंदर जा नहीं सकते हैं, क्योंकि बेबी डिस्टर्ब हो गया तो फिर तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बट इट्स अ वेरी गुड अपार्टमेंट, जैसे आपने मेरा देखा है जो यहाँ पे अभी मैंने सब लीज पे लिया हुआ है, लगभग वैसा ही है, लगभग वैसा ही साइज़ है, बट क्योंकि डाउनटाउन में तो इसलिए उसका प्राइस है अराउंड $2000। हाँ, ऐसे आ गया फुटेज के लिए। अब अगर आप अच्छे से पढ़ लें और एक कोई करियर पैशन पकड़ लें तो बहुत तरह की अपॉर्चुनिटीज ओपन अप हो जाती हैं, फिर चाहे वो इंडिया में हो या बाहर, और एक अच्छा लाइफस्टाइल आपका इंतजार कर रहा होता है, जिसका एक एट्रीब्यूट एक अच्छी गाड़ी भी तस्वुर की जाती है, जो कनाडा में लीज पे मिल जाती है। 650 पर मंथ की हो रही है लीज, है ना? 650 तकरीबन 32,000 रुपये महीना, मतलब लीज की वो है। और कितने मंथ की है लीज? 3 महीने, 3 साल। तो मगर इसमें आपको कुछ किलोमीटर्स की रिस्ट्रिक्शन होती है कि 18,000 पर ईयर। 18,000 बहुत कम है वैसे, बट आप डाउनटाउन में तो आपके चलते ही नहीं होंगे यहाँ पे। अच्छा, तो 18,000 से ऊपर चला नहीं सकते एक साल में। मगर अभी एक्चुअली हो गई है मेरी ना, अच्छा, क्योंकि मैं टोरंटो के चक्कर लग गए, एक चक्कर लगा तो 6,000 हो गए, तो अभी मैं 12,000 और है।
12,000 मगर वो मुझे नहीं लगता कि मैं यूज़ करूँगा इतना। अच्छा, क्योंकि डाउनटाउन रेंज जो रहता है मतलब जिसकी हम लोग ड्राइविंग हाँ, नहीं है यूज़ उसके लिए करते हैं, ठीक तो है। यहीं पार्क करके मैं साइकिल पे जाता हूँ काम पे। ओके, काम साइकिल पे, वाह काम साइकिल ये सही है ना, गाड़ी ली हुई है और काम पे कैसे जाते साइकिल पे, बढ़िया। पार्किंग वगैरह। यही तो मजा। चल समर्स में तो कम से कम, अगर विंटर्स में तो चाहिए ना यार। ओ यार विंटर में तो चाहिए। हाँ। अब यही गाड़ी एक दिन के लिए उधार मांगकर हम क्वेबेक के माउंटेन्स एक्सप्लोर करने चले गए थे, बट वो मैं आपको कल के ब्लॉग में दिखाऊंगा। बट जब मैं ये गाड़ी वापस करने आया तो हमें कुछ और क्वेश्चंस पूछने का भी इत्तेफाक हुआ। तो बड़े दिनों से देसी वेसी कुछ खाया नहीं था बिल्कुल प्रॉपर। तो यहाँ पे मॉन्ट्रियल में एक रेस्टोरेंट है, स्टूडेंट टेस्टी बिरयानी, यहाँ पे लेके आए हैं भैया बिरयानी खिलाने के लिए। $10 में एक बहुत बड़ी बिरयानी की प्लेट है, बट काफ़ी सारी और ऑप्शंस भी हैं, लाइक एक बड़ा चिकन का पीस, नान और गुलाब जामुन। तो आज थोड़ा देसी चलेगा। तो अभी हम बिरयानी पैक तो करा ही रहे हैं, तो मैंने सोचा यूनिस भैया के साथ है तो इनसे एक दो वो क्वेश्चन पूछ लूँ जो आप लोगों ने कमेंट में पूछे हैं। तो भैया सबसे पहले तो आप ये बताओ कि अब लोग ये पूछते हैं कि इंडिया से यहाँ पे मूव होना, क्योंकि यहाँ पे टैक्सेस बहुत ज़्यादा है ना, तो इज़ इट वर्थ टू मूव फ्रॉम इंडिया टू कनाडा, पर्टिकुलरली मॉन्ट्रियल? वर्थ तो बहुत, हाँ बहुत वर्थ है इंडिया से अगर यहाँ मूव हो रहे हैं तो, क्योंकि मॉन्ट्रियल एक सबसे पहले बहुत चीप है एज़ कम्पेयर टू वैंकूवर और टोरंटो, क्योंकि आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ डाउनटाउन में रहना है, आप थोड़ा सा दूर 20 मिनट्स बाहर भी जाके रह सकते हैं, वहाँ पे बहुत चीप है, कम्यूटिंग बहुत अच्छी है यहाँ पे, आपको गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, तो आप बस और ट्रेन यूज़ कर सकते हैं काम के लिए। और सब बोलते हैं कि फ्रेंच यहाँ पे बहुत चाहिए, मगर ऐसा कुछ नहीं है, इंग्लिश में काम हो जाता है। और ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंपेयर करें या सेफ्टी हो ऐसी? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा है, सेफ्टी यहाँ पे बहुत अच्छी है, मतलब कि आप 2-3 बजे भी रात को अकेले घूम सकते हो बाहर। कोई मैंने आज तक कोई जैसे सायरन होता है ना पुलिस का, यूजुअली टोरंटो में होता है, वैंकूवर में, SF में, हर जगह मैं जहाँ गया हूँ तो रोज़ सुनने को मिलता होता है। यहाँ पे वैसे कुछ नहीं है। और भैया मैंने ये सुना है कि जैसे छुट्टी वाला दिन अगर कोई काम करता है या एक्स्ट्रा काम करता है तो उसको पैसे फालतू मिलते हैं? फालतू तो नहीं मिलते, जो आप काम कर रहे हैं उसी के पैसे मिलते हैं। ओके, और छुट्टी वाले दिन भी करोगे? छुट्टी वाले दिन करोगे तो आप जैसे यूजुअली ओवर टाइम अगर करोगे तो आप 1.5 मिलेगा आपको। तो आपके नॉर्मल 8 घंटे अगर आप काम करते हो, अगर 9 घंटे आप काम करोगे तो उस जो भी आपका आवरली रेट है, अगर सपोज 20 है तो अगर आप 1 घंटा और काम करोगे तो 30 मिलेगा आपको। ओके। मगर आप अगर वही चीज़ अगर आप संडे को करते हो, छुट्टी वाले दिन, सैटरडे संडे छुट्टी होती है यहाँ पे, तो वो डबल हो जाएगा। तो 20 पर आवर अगर आपका होगा तो 40 पर आवर हो जाएगा। ओके, तो मतलब यहाँ पे फिर लेबर की अच्छी पूछ है। हाँ यार, इंडिया में जैसे होता है कई बार अगर बॉस बड़ा खतरनाक है ये है, तो हमको ओवर टाइम रुकना पड़ता है, जस्ट प्रेशर में। तो यहाँ पर वैसा कुछ नहीं होता। और यहाँ पे काफ़ी एजेंसीज हैं यहाँ पे ना, जॉब दिलवा देती हैं, जो भी स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे, यूजुअली $12 मिनिमम से स्टार्ट होता है। अच्छा, तो ये जो हमारा है, तो स्टूडेंट मैंने है, इसकी भी बात करी है। अच्छा आपने करी है किसी के? हाँ, अभी मेरे फ्रेंड से बात करी है, तो उसने मेरे को बोला कि $12 मिनिमम उसको मिल जाएगा। ओके। तो इसको बस वहाँ जाके रजिस्टर करना है, तो ये कर लेगा। ठीक है, तो मतलब कंसल्टेंसी में आपको रजिस्टर करा के लेके जाना कल परसों। जब जॉब वगैरह करेगा तो इसको थोड़े पीपल स्किल आ जाएंगे, यहाँ पर कैसे चलता है ना, यहाँ पर क्या होता है, यानी तो कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाएगा। लोगों से बातें करनी पूरी साल मतलब बोलने का मतलब ये नहीं कि अंग्रेजी आती तो सब हो जाता है, बट हर एक कंट्री का, हर एक प्रोविंस का अलग कल्चर है, तो फिर जब लोगों से बातचीत होती है तभी पता लगता है। तो ये उसके लिए लोग कहते हैं जैसे फ्रेंच कैनेडियन थोड़े से रूड होते हैं, स्नॉबी होते हैं, ऐसा कुछ है या बेकार की बात? हर जगह होता है वो, है नहीं? हाँ, तो हर जगह होता है यार। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं फ्रेंच कैनेडियन, बहुत फ़नी है, बहुत सही है। वो लगता होगा अगर हम स्ट्रेंजर्स हैं, अगर वो लोग, अगर हम कभी किसी से इंटरेक्ट नहीं करा हमने, अगर हम पहली बार इंटरेक्ट करेंगे तो थोड़े डिफरेंट लगते हैं। और इंडियंस ऐसे होते हैं ना बहुत सारे, जैसे अपनी कम्युनिटी में ही रह जाते हैं, एक्सप्लोर नहीं करते या बात नहीं करते, मिलते काफ़ी, इधर भी काफ़ी है यहाँ पे ना। हाँ। तो एक मैं जगह का नाम तो नहीं बताऊंगा, काफ़ी उधर इंडियन कम्युनिटी है वहाँ पे, तो वो इतनी गेट अलॉन्ग नहीं करती काफ़ी लोगों से इधर। अच्छा, मतलब तो वो बेसिकली अपनी कम्युनिटी में ही रह जाते हैं। तो मगर उनको ये लगता है कि ये लोग इंटरेक्ट नहीं करते इसलिए नहीं करते, या वैसे ही अपनी कम्युनिटी में कुछ? ये तो यार डिपेंड करता है कि अगर कोई बंदा दूसरा कल्चर सीखना चाहता है, जैसे तुझे पता है टोरंटो अडॉप्ट भी करना चाहे ना कल्चर, यहाँ पे तो कल्चर अलग तरह का है, यहाँ पे बल्कि होते हैं यार कल्चर की। तो मैं आपको क्या बताऊँ, जैसे कॉमन लॉ यहाँ पे एक चीज़ है, एक
आदमी और लड़की अगर बिना शादी किए साथ रहते हैं, जिसको हम लिव इन रिलेशनशिप बोलते हैं, तो उसको भी यहाँ पे लीगल स्टेटस मिला हुआ है, कॉमन लॉ बोलते हैं जिसे। तो अभी एक कल्चर, बच्चे जल्दी घर छोड़ के निकल जाते हैं, पेरेंट्स इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो हो सकता है उनको ये इनसिक्योरिटी होती हो कि भाई हमारा अपना कल्चर हो रहा है, तो वो मिंगल ही नहीं करते। जैसे देखो पता है अब टोरंटो या उसके आसपास जितने भी GTA जो बोलते हैं, उसमें हर जो इंडियन आता है वहीं रहना चाहता है। हाँ, ब्रैम्पटन में हाँ हो गया, जैसे ब्रैम्पटन हो गया, मिसागा हो गया, क्योंकि कम्युनिटी वहीं है। तो अगर आप थोड़ा सा दूर जाओगे तो आप थोड़ा अलग एक्सप्लोर करोगे। मिक्स कम्युनिटी हमेशा अच्छी होती है। मगर ठीक है, क्योंकि कभी अगर तू नया नया आएगा कोई डिफरेंट जगह में ना, तू चाहेगा कि तू अपने बंदे के साथ रहेगा, तो विच इज गुड, विच इज नॉट बैड। मगर अगर आप एक्सप्लोर कर सकते हो तो कर लो, यू नो, तो उसमें कुछ मजा आता है। अगर तुम दूसरे लोगों से मिलोगे ना, अलग अलग कंट्री से, बहुत अच्छा लगता है। सही बात। चलो ठीक है जी। जे वॉकिंग कर रहा है ये, चलान है इसका यहाँ पे जे वॉकिंग का? मैं फैन हूँ ना ब्लू जेस का। अबे जे वॉकिंग का चलान है? होता है, आप डिपेंड करता है। कितने? 140 बोल रहे हैं। $140। तो अगर रोड ऐसे क्रॉस करी जैसे हमने करी और पकड़े गए तो $150 का चलान है, 7,500। ओके। बस फिर बिरयानी लेकर हम तो निकल गए वापस। बट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस प्लीज लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा, और हमारी आगे की कनाडा की जर्नी से जुड़े रहने के लिए प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन।